महाराष्ट्र के मजहब की आज़ादी एक्ट 2026 पर जमीयत उलमा-ए हिंद ने सवाल खड़े किए हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कानून के दफात को लेकर मजहबी आज़ादी, राजदारी और खुद मुख्तारी पर तशवीश जताई है। मदनी ने कहा है कि जबरन मजहब तब्दील पर रोक जरूरी है, लेकिन कानून की आड़ में आईनी हुकूक को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। मजहब की आज़ादी दफात 2026 को लेकर जमीयत उलमा-ए हिंद ने सख्त एतराज जताया है। जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इस कानून की कई दफा हुकूक आईनी को मुतासिर कर सकती है। मदनी ने कहा है कि भारत की ताकत उसकी मजहबी सखाफत में है और आईनी दफा 25 शहरी को अपनी अकीदे चुनने, उसे मानने और उस पर अमल करने की आज़ादी देता है। उनका सवाल है कि अगर किसी को अपनी मजहबी अकीदे चुनने की आज़ादी ही नहीं होगी तो अनुच्छेद 25 का हक कितना सही रह जाता है। मदनी के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में लागू मजहब तब्दील कानूनों की तर्ज पर ये कानून बनाया गया है और इन कानूनों को जमीयत उलमा-ए हिंद पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। मदनी ने खास तौर पर कानून में लालच और धोखाधड़ी की बुनियाद पर मजहब तब्दील की मुबैना तौर पर साफ जुबान पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि अगर मजहबी तालीम प्रचार या आम मजहबी प्रचार भी अपराध की तर्ज में आ सकता है और इससे मजहब के प्रचार के आईनी हक पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने मजहब तब्दील से पहले आवामी ऐलान, पुलिस जांच और निजी जानकारी के खुलासे जैसी शर्तों पर भी चिंता जताई है। मदनी ने दूसरी रियासतों में ऐसे कानूनों के तजुर्बे का हवाला देते हुए मनमानी कार्रवाई और गिरफ्तारी का अंदेशा भी जताया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि जमीयत जबरदस्ती, धोखाधड़ी या दबाव के जरिए होने वाले मजहब तब्दील को रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है, लेकिन उनका कहना है कि मजहबी आज़ादी की सिक्योरिटी के नाम पर बनाया गया कोई कानून खुद उसी आज़ादी को महदूद करने या किसी बिरादरी को निशाना बनाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अब जमीयत की नज़र अदालतों और जमहूरी तंजीमों के किरदार पर है, जहां कानून के मकसद के साथ साथ उसके प्रावधानों और उनके शहरियों के हक पर पड़ने वाले असर की भी जांच की मांग की जा रही है।